बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले एक साल से जो वीज़ा दिए हैं स्टूडेंट्स को, ऑस्ट्रेलिया किस तरह के कोर्सेज में वीज़ा दे रहा है, उनकी गवर्नमेंट की सोच क्या है, किस तरह की एजुकेशन को वो प्रमोट करना चाहते हैं। और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो उस तरह के कोर्सेज अडॉप्ट करें जो ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि स्टूडेंट्स पढ़ें, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और इसमें वो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी को भी बूस्ट करेंगे। और अगर वो वापस आना चाहें इंडिया में तो यहाँ भी उनके लिए स्कोप है। तो अनीता मैम हमारे साथ हैं स्टडीज़ केयर से। अनीता जी आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर। अनीता जी मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिस पे ज़्यादा वीज़ा दिए, और क्या इस साल भी उसी तर्ज पे जो वीज़े हैं वो मिलेंगे स्टूडेंट्स को? मुझे कोर्सेज के नाम बताएं, अगर कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है तो उसकी डिटेल बताएं। जी, तो बिल्कुल इस बार जितने भी वीज़ाज आए हैं वो कोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए ही वीज़ाज आए हैं। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स है वो स्पेसिफिकली कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। तो इसमें से अगर मैं बात करूं, लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 1 इज बैचलर ऑफ नर्सिंग। बैचलर ऑफ नर्सिंग हमेशा से एक बहुत हाईली डिमांडिंग कोर्स रहा है ऑस्ट्रेलिया में, एंड बैचलर ऑफ नर्सिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी स्टूडेंट नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है और उन्होंने आईटी का प्रोग्राम अगर सेलेक्ट किया है तो वो नॉर्मल आईटी में अगर जाते हैं तो वहां पे इतने ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं देखने को मिले हैं। बट वहीं पे अगर कोई स्टूडेंट है बैचलर ऑफ आईटी विद स्पेशलाइजेशन जा रहा है, जैसे कि बैचलर ऑफ आईटी विद साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ आईटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर ऑफ आईटी विद डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में जा रहा है तो वहां पे भी वीज़ा के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इसीलिए हम हर शो में हर स्टूडेंट को यही गाइड करते हैं कि प्लीज चूज द कोर्स वेयर यू कैन गेट द स्पेशलाइजेशन। नंबर 3 पे जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही है कि वो नॉर्मली जेनेरिक कोर्स ले लेते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो, यानी कि अगर आप अकाउंटिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो यू शुड चूज द कोर्स रिलेटेड टू बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। अगर आप बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो देन यू शुड चूज बैचलर ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्पेशलाइजेशन के साथ कोर्सेज लेते हैं तो आपके लिए जॉब का पाथ भी बहुत अच्छा रहता है और आपके फ्यूचर आउटकम भी बहुत सही रहते हैं। वहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीए के लिए जाना है तो वो बिल्कुल भी जेनेरिक एमबीए के लिए ना अप्लाई करें। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटल एनालिसिस, तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज है। उसी तरह मास्टर्स में भी आ जाते हैं। अगर आईटी के रिलेटेड अगर आप कोर्सेज देख रहे हैं, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉमर्स वाले हो, नॉन मेडिकल वाले हो या एमबीए हो तो डू नॉट चूज द कोर्सेज लाइक बैचलर ऑफ बिजनेस, डू नॉट चूज द कोर्सेज लाइक बैचलर ऑफ आईटी। कोशिश करें कि जो भी कोर्स आप चाहे बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना कोर सब्जेक्ट देखिए जहां पे भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला जो कोर्सेज एज अ स्पेशलाइजेशन लें, सो दैट आप एसओपी में अपना रीजन, क्योंकि वहां पे एक एसओपी में एक कॉलम आता है कि व्हाई यू हैव चूजन दिस कोर्स, तो आप अपना एक रीजन जस्टिफाई कर सके, आपकी एसओपी में एक वो बन सके, एक रिदम बन सके कि मैंने ये एजुकेशन करी है और इस कोर्स में मैंने बहुत अच्छा मार्क्स लिए हैं और अब मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहता हूँ, एंड वाइस वर्सा सेम कि आपके जो फ्यूचर आउटकम्स हैं वो क्या होंगे। तो वो बिल्कुल आपने जो सेलेक्ट किया है कोर्स और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि अगर इन चीज़ों का आप डे 1 से रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपके वीज़ा में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया नीता मैम ने। तो आप भी समझे अपने प्रोफाइल की स्पेशलाइजेशन क्या बन सकती है, आप किस तरह के स्पेशलाइज्ड कोर्स में जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फाइल लॉन्च करें। और स्टडीज़ केयर की टीम ने कुछ दिन पहले ही लगातार 3 दिनों में 35 वीज़ा हासिल किए हैं। तो पिछले इनटेक्स के बहुत अच्छे वीज़ा हासिल किए हैं और जुलाई और सितंबर इनटेक के लिए अभी से आप अप्लाई करें। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी वीज़ा आएगा। और 10+2 के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट जिस दिन आएगा उस दिन 24 पास आउट के लिए ऑफ़र लेटर लेना मुश्किल हो जाएगा। तो 24 पास आउट के लिए ये गोल्डन टाइम है, आप इसे मिस ना करें। स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।